27 तारीख को टैरिफ लग जाएंगे 50%। $60 बिलियन के एक्सपोर्ट मिट्टी में मिल जाएंगे। 10 करोड़ लोगों का रोजगार खतरे में है। वैसे टिकटॉक की वापसी हो रही है, मोदी जी की मेहरबानी बहुत है आजकल चाइना के ऊपर। पर सर, अमेरिका से मुंह मोड़ के और चाइना की ओर जाना, जा तो सकते हैं, लेकिन इससे समस्याएं बढ़ेगी, कम नहीं होंगी। क्योंकि चीन तो परले दर्जे का धोखेबाज है। हम तो पहले से कहते आए बहुत हैं, धंधा करो उसके साथ, व्यापार करो, बहुत पर दूर। प्रेम मत करो। पर उससे प्रेम मत करो उससे। जब वांग यी यहाँ पर थे अभी 3-4 दिन पहले, पिछले हफ्ते, उसके विदेश मंत्री, तो उनके यहाँ रहते हुए फॉक्सकॉन के 300 इंजीनियर और वापस बुला लिए चाइना ने। 300 पहले बुलाए थे, 300 अब बुलाए। यानी कि जब भी उनके कोई मिनिस्टर वगैरह इंडिया में आते, पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा होता है। 600 इंजीनियर तो वापस जा चुके हैं साहब। अब आप बताइए सर, ये ट्रम्प टैरिफ का जो असर और काली दिवाली जो हमारे मजदूरों के लिए है, और ऊपर से टिकटॉक की वापसी, मोदी जी जिनपिंग को जफ्फी पा के क्या पा जाएंगे साहब? फिर से धोखा मिलेगा जी। तो इसका मतलब है दिवाली में हमें चीनी झालरों का बायकॉट नहीं करना है। ना, बल्कि खरीदने हैं। सिर्फ गणेश ही नहीं, साथ में लक्ष्मी भी खरीदनी है, सरस्वती भी, शिव भी, पार्वती भी, राम भी, सीता भी वहीं से आएंगे। और चीन को बढ़ावा देना है सर। तो हम झालरों को लेके चिंता में लगे रहते थे कि दिवाली में बायकॉट करना है कि नहीं करना है, तो वो इस तनाव इस तो पर चाइनीज दिवाली है, चाइनीज क्रिसमस है, चाइनीज गुरु नानक बर्थडे है, चाइनीज ईद भी होगी सर, साथ में चाइनीज दशहरा भी होगा, और चाइनीज न्यू ईयर भी होगा सर। सर। लेकिन ट्रम्प अर्थव्यवस्था, से टकरा के क्या होगा? ट्रम्प की कुंडली तो आपके पास भी है सर। इतना तो बच तो पाओगे नहीं उससे सर। देखिए अर्थव्यवस्था का ज्ञान मुझे है नहीं, उसके एक्सपर्ट आप हैं। मैं तो सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टि से अपनी बातें कहता हूं, और महादेव की कृपा है मेरे ऊपर कि महादेव खड़े रहते हैं आशीर्वाद का हाथ देखकर, मेरी कही हुई बातों को सत्य करने के लिए। भाजपा में इस वक्त घमासान मचा हुआ है कि नहीं? कोई डिनाई कर सकता है कि घमासान नहीं है? भाजपा में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक बड़ा ए है, वो तो बीजेपी के टुकड़े करना चाहता है। हाँ, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। अब सोशल मीडिया की खबरों पे हम तो हर बात पे रिएक्ट नहीं कर सकते। तो घमासान मचा हुआ है, समय अच्छा है नहीं। इधर 75 साल का दबाव। बात ट्रंप की नहीं है, बात है अमेरिका की। इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई द्विधा नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, और अमेरिका के साथ हमने गठजोड़ किया रशिया को दरकिनार करते हुए। तो आज बच्चा बच्चा कह रहा है कि विदेश नीति के 12 बजे हुए हैं। तो मुझे आइडिया नहीं है विदेश नीति का, मुझे आइडिया समय का है, मुझे वक्त का आइडिया है। जो मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का वक्त सही नहीं है। अगर वक्त सही होता तो ट्रंप सही हो जाते। सारा तो कनेक्टिविटी का खेल है। टैरिफ लगेगा, हो सकता है नुकसान होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ज्योतिषी दृष्टि से परेशानियां अभी और बढ़ने वाली हैं, और फरवरी तक मुझे संदेह है कि 2026 के प्रथम भाग में 2-3 महीने के अंदर ही मिड टर्म इलेक्शन की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। हम्म, स्थितियां उसी तरफ जा रही हैं, क्योंकि 2029 बहुत दूर है। और राहुल गांधी ने तो ऐसा हंगामा मचाया हुआ है जैसे कल लोकसभा चुनाव होने वाला है। हालांकि वो राजनीतिक तौर पे जरूरी था बिहार में उनको खड़ा होना। वोट जिस तरह से काटे जा रहे थे, जिंदा व्यक्तियों को मृत बना दिया जा रहा था, तो ये जरूरी तो था। 6 महीने, मार्च अप्रैल मई मैक्सिमम, मिड टर्म इलेक्शन घोषित होता नजर आ रहा है मुझे।
और फिर मैं कह दूं कि मिड टर्म इलेक्शन लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बोल दिया था मैंने। 2024 का लोकसभा चुनाव में जब पहले से आपने बोला हुआ है 2027 से बोल दिया, पहले पहले मिड टर्म पोल होगा, ये आपने बोला हुआ है। हाँ बहुत बार बोल चुका हूं। तो उसी तरफ जा रहा है। मैं सीधे मोदी जी की मानसिकता को समझते हुए मैं बोलना चाहता हूं कि मोदी जी देखिए, बहुत इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी मजबूत जिगरे वाले और काफी जीवट वाले व्यक्ति हैं वो। नहीं तो इतने अटैक किसी पे हो और वो सब कुछ पास करते हुए हंसते हुए निकल जाए, मजाक की बात नहीं होती। तो मोदी जी अगर छोड़ते भी हैं कुर्सी, तो वो लोकसभा भंग करके चुनाव में ढकेल देंगे देश को, ऐसा मुझे अंदेशा है, क्योंकि सारी स्थितियां उसी तरफ इशारा कर रही क्या वो चुनाव जीत जाएंगे क्या? हैं। नहीं, जीतना तो मुश्किल लग रहा है मुझे इस वक्त, जीतना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन मिड जीतना तो टर्म पिछली इलेक्शन बार ही के। मुश्किल था, जीतना तो पिछली बार ही मुश्किल था, पर सरकार बना गए। सर मैं तो सही साबित हुआ। मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा था, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। ग्रह नक्षत्र वही सारा कर रहे थे और वही बात सही साबित हो रही है आज। मैं इस पे और मैं नहीं कुछ बोलना चाहता, मैं राजनीतिक बातों से थोड़ा बचता हूं। ठीक।